आखिर आधी रात शंकराचार्य क्यों धरने पर बैठे रहे? इतनी सर्दी में शंकराचार्य ने अन्न और जल त्याग कर बिल्कुल खुली हवा में धरने पर बैठने पर उनको क्यों मजबूर किया गया? अब शंकराचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में डबल इंजन की कौन सी धज्जियां उड़ाने वाले हैं? दोस्तों, जो राम को लाने की बात करते हैं, जो सनातन के सम्मान की बात करते हैं, उनके राज्य में जगत गुरु शंकराचार्य का न केवल खुलेआम अपमान का आरोप लग रहा है, बल्कि अब खुद शंकराचार्य ने सनातन के अपमान के आरोप लगा दिए हैं। दोस्तों, पिछले 24 घंटे से उत्तर प्रदेश के डबल इंजन में, जहां खुद के मुख्यमंत्री चलता फिरता हिंदुत्व हैं, वहां एक बहुत बड़ा बवाल मच गया। हुआ क्या दोस्तों, मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान होता है। आप जानते हैं प्रयागराज में खास तौर पर काफी भीड़ होती है मौनी अमावस्या के मौके पर। तो रविवार को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिष्यों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने समर्थकों के साथ पालकी सहित प्रयागराज में संगम नोज में स्नान करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी पुलिस से उनकी जबरदस्त नोकझोंक हो गई। अगर आप चाहें विस्तार से मेरा ये वीडियो देखिएगा, कल मैंने आपको सब कुछ तफसील से बताया है। लेकिन ये नोकझोंक इतनी बढ़ गई दोस्तों कि देखिए, पूरी रात अनशन पर बैठना पड़ा है शंकराचार्य को। अभी भी वो अनशन पर हैं। और अब दोस्तों शंकराचार्य करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। हो सकता है जिस वक्त आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो शंकराचार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हो। मतलब शंकराचार्य डबल इंजन सरकार पर, शंकराचार्य जो कि सबसे बड़ी उपाधि होती है सनातन धर्म में, वो डबल इंजन सरकार पर न केवल सनातन का अपमान का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि अब तब तक हम अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक हम अनशन करते रहेंगे, जब तक हमें ससम्मान हमारा स्नान नहीं करवाया जाता। वैसे तो दोस्तों इस पूरे मामले में पुलिस की अलग राय है और शंकराचार्य के शिष्यों की अलग राय है, लेकिन वहां जो ग्राउंड पर रिपोर्टर मौजूद थे उन्होंने क्या कुछ देखा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले आसान भाषा में आपको समझाती हूँ। हुआ क्या कि प्रयागराज में संगम नोज में शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ पहुंचे पालकी में। अब होता क्या, शंकराचार्य की पालकी का जो छत्र होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। छत्र भी था और पालकी भी थी। तो पुलिस ने उनको रोक लिया। पुलिस उनकी काफी मनोबल चलती रही। पुलिस ने कहा कि अभी बहुत ज्यादा भीड़ है, उस वक्त भीड़ भी बहुत ज्यादा थी, आप पालकी छोड़ दीजिए, पैदल चले जाइए और पैदल आप स्नान कर लीजिए। लेकिन शंकराचार्य के शिष्य नहीं माने और उसके बाद आरोप है कि पुलिस ने शिष्यों को वहां से उठाया, कईयों की थाने में पिटाई हुई है, कईयों को हिरासत में ले लिया गया। जब शिष्यों को हिरासत में लिया गया तो शंकराचार्य नाराज हो गए और वो वहीं पर धरने पर बैठ गए। वो धरना कल रात चलता रहा। इतनी सर्दी में, आप सोचिए प्रयागराज में संगम के करीब कितनी सर्दी होगी इस समय, पानी से तो और हवा निकलती है, ठीक है। और अभी आज सुबह भी धरना जारी है और धरना ही नहीं, शंकराचार्य ने अन्न भी त्याग दिया है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, शंकराचार्य का अन्न त्यागना। और अब ये आरोप लगाए जा रहे हैं शंकराचार्य द्वारा। देखिए, ये ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल है उनका और उनके द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के इशारे पर प्रशासन के उच्च अधिकारियों द्वारा शंकराचार्य जी के साथ ये दुर्व्यवहार सनातन धर्म का अपमान है। यदि भारत के सर्वोच्च धर्म गुरु के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार हो रहा है तो सामान्य जनमानस के साथ क्या कुछ हो सकता है। जब तक कुछ संत सरकार की मदद से भोग विलास की सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं तो उनका ऐसे समय में उनके द्वारा चुप्पी साध लेना या फोन बंद कर लेना स्वाभाविक है। मतलब शंकराचार्य के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल द्वारा ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि कुछ संतों ने शंकराचार्य के साथ इस तरह के सलूक में अपने फोन बंद कर लिए क्योंकि उनको सरकार से सुख सुविधाएं मिलती हैं। और ऐसा करके शंकराचार्य को अगर अनशन पर बैठना पड़ रहा है, उनके शिष्यों के साथ ऐसा अपमान हो रहा है, तो इससे बड़ा सनातन का अपमान कुछ हो नहीं सकता। और तो और दोस्तों, जो अनशन की तस्वीरें हैं बकायदा वो भी लगातार शंकराचार्य के सोशल मीडिया हैंडल की तरफ से शेयर की गई, रात को भी और सुबह भी। अब इस पूरे मामले में बहुत ही बड़ा मोड़ आ गया है क्योंकि विपक्ष ने योगी आदित्यनाथ की सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं कि आप राम को लाने की बात करते हैं, आप मंदिर की पॉलिटिक्स करते हैं, आप करते हैं हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, आप कहते हैं हिंदुत्व संकट में है, हिंदू संकट में है, हिंदुओं को बचाना है, और यहाँ सनातन धर्म में जो सर्वोच्च पिलर्स माने जाते हैं, एक तरह से स्तंभ माने जाते हैं शंकराचार्य, उनका न केवल खुलेआम अपमान हुआ बल्कि उनके शिष्यों को पुलिस ने थाने में ले जाकर हिरासत में रखा और बकायदा पीटा भी गया। बकायदा उसकी विजुअल्स हैं दोस्तों सोशल मीडिया में, ऐसा नहीं है, बकायदा भास्कर ने विजुअल्स छापे भी हैं। अब स्थितियां ये हैं दोस्तों, शंकराचार्य ने ऐलान कर दिया है कि वो इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब वो दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं शंकराचार्य। अनशन उनका जारी है और जब तक ये अनशन चलता रहेगा प्रदेश की डबल इंजन सरकार के लिए मुसीबत बढ़ाता रहेगा। शंकराचार्य का साफ तौर पर कहना है कि जितने भी उनके शिष्य हैं जिनको हिरासत में लिया गया है उनको छोड़ा जाए और ससम्मान पूरे प्रोटोकॉल के साथ वैसे ही जैसे वो जा रहे थे पालकी सहित
उनको स्नान कराने की व्यवस्था कराई जाए। अब इस पूरे मामले में पुलिस का एक पक्ष है, डीएम का एक पक्ष है। डीएम और पुलिस ये कह रही है कि शंकराचार्य से मान मनोबल की गई, जो कि वीडियो में दिख भी रहा है। पुलिस के अधिकारी शंकराचार्य से बात कर रहे हैं कि आप पैदल चले जाइए, आप पालकी के साथ मत जाइए, अव्यवस्था फैलने का डर है। प्रशासन की तरफ से भी यही कहा, डीएम की तरफ से भी यही कहा गया, लेकिन दूसरी ओर शंकराचार्य कुछ और कह रहे हैं, उनके शिष्य कुछ और कह रहे हैं। अब इस पूरे मामले में जो वहां पर ये पूरा जो संकट पैदा हुआ कल, उस वक्त दैनिक भास्कर के रिपोर्टर मौजूद थे, राजेश साहू। उन्होंने जो बात लिखी है और जो तस्वीरें शेयर की है, उस पर भी एक नजर हमको डालनी चाहिए। वो ये कहते हैं, बाबा की पालकी आगे बढ़ी, वो संगम की तरफ जाना चाहते थे। पुलिस कह रही थी संगम पुलिस चौकी के पास पालकी रोक दीजिए, यहाँ से पैदल चले जाइए, आगे भीड़ है। दोनों ही जगह महज 50 मीटर की दूरी रहेगी होगी, यही विवाद की वजह है, बस 50 मीटर की दूरी की वजह से। आगे राजेश साहू लिखते हैं, बाबा के समर्थक अड़ गए कि हमें आगे जाने दिया जाए। इस बीच बहस शुरू हो गई, वो बहस धक्का मुक्की में बदल गई। पुलिस ने एक एक करके शिष्यों और साधुओं को पकड़ा और खींचते हुए संगम पुलिस चौकी तक ले गई। एक शिष्य को तो धक्का देकर गिराया, बाल पकड़कर खींचा, बुरी तरह से पीटा। ये दैनिक भास्कर के रिपोर्टर भी लिखते हैं, ठीक है, ये हुआ है, वहां वीडियोस हैं ऐसी। दोस्तों इसके बाद राजेश साहू लिखते हैं कि कई औरों को पकड़ा गया, फिर बाबा अकेले रह गए। बाबा के आसपास पुलिस, आरएएफ और सीएसएफ का घेरा बन गया। 3 घंटे तक बहस चली, बाबा अड़े रहे, हमारे लोगों को छोड़ा जाए, हमें इज्जत के साथ संगम में स्नान करवाया जाए, इसके बाद ही वापस जाएंगे। हुआ क्या, पुलिस ने पहले बाबा के शिष्यों को अलग किया, तो शंकराचार्य अकेले रह गए और उसके बाद पुलिस उनकी पालकी उठाकर थोड़ी दूर ले गई। पुलिस नर्म हुई, लोगों को छोड़ दिया गया, पालकी आगे बढ़ी, लेकिन बात फिर वहीं अटक गई। पुलिस ने संगम की तरफ उनको नहीं बढ़ने दिया, फिर धक्का मुक्की हुई और बाबा के लोगों को फिर से खींचकर चौकी के अंदर बंद कर दिया गया। बाबा की पालकी को कुछ लोग धक्का मारते हुए तेजी से संगम के करीब 500 मीटर दूर तक ले गए। उनका छत्रप टूट गया। ये बात सच है दोस्तों कि छत्रप टूटा है। भास्कर के अलावा बकायदा भड़ास ने भी ये वीडियो और फोटो छापी है। अब देखिए, शंकराचार्य का जो पालकी होती है उसमें छत्रप बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जो छत्र होता है, वो छत्र बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो टूटा है तो वो बड़े अपमान की बात है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब इसको लेकर विपक्ष ने आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं सरकार पर। अखिलेश यादव ने भी कहा, संजय सिंह ने भी कहा कि ये सनातन के नाम पर वोट मांगते हैं और सनातन के सबसे जो बड़े महापुरुष हैं उनको आप इस तरह से अपमानित करते हैं। वहीं शंकराचार्य द्वारा कल ऑफिशियली ये मीडिया में कहा गया, क्योंकि वो इस सरकार की लगातार आलोचना करते रहते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती इस सरकार के बहुत बड़े आलोचक हैं और वो प्रशासनिक लेवल पर नहीं, धार्मिक वजहों से। जैसे राम मंदिर, अधूरे राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था, मोदी जी ने चुनाव से पहले जल्दीबाजी में उद्घाटन किया था, तब भी उन्होंने इसका विरोध किया था और ये भी कहा था कि उनको बुलाया तक नहीं गया। फिर दूसरी बार जब महाकुंभ में भगदड़ मची, तब भी उन्होंने इसका बहुत तगड़ा विरोध किया था और प्रदेश सरकार की आलोचना की थी। तो कल जब ये पूरा विवाद हुआ और अभी भी ये विवाद चल रहा है, तो शंकराचार्य का ये कहना है ऑफिशियली कि क्योंकि हम इस सरकार की आलोचना करते रहते हैं, हमने महाकुंभ के दौरान भी आलोचना की थी, इसीलिए ये सरकार जो है हमसे खुन्नस निकाल रही है, इसलिए हमारा अपमान किया जा रहा है और ये हमारा नहीं है, सनातन का अपमान है। अब दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस में शंकराचार्य क्या बोलते हैं या उससे पहले उनको मना लिया जाता है, ये तो खैर पुलिस जाने, प्रशासन जाने। लेकिन जब शंकराचार्य को आना था तो पहले से ही ये सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, पुलिस को भी, स्थानीय प्रशासन को भी। हालांकि बहुत से लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि शंकराचार्य पॉलिटिक्स कर रहे हैं। शंकराचार्य को क्या जरूरत थी पालकी ले जाने की, जब इतनी भीड़ और प्रशासन कह रहा है कि वहां अव्यवस्था फैल सकती है। प्रशासन ने मान मनोबल भी की। लेकिन अब जो कुछ भी हो, अब ये अनशन के बाद मामला बढ़ गया है और प्रदेश सरकार के लिए मुसीबत बनेगा। क्यों? क्योंकि सच्चाई ये है दोस्तों कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगातार इस सरकार के आलोचक रहे धार्मिक कारणों की वजह से, और शंकराचार्य का काम ही यही है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना, धार्मिक मामलों में सही गलत बताना, यही तो है शंकराचार्य। और शंकराचार्य का काम क्या है? अब वो शंकराचार्य कर रहे हैं। अब सबकी नजरें शंकराचार्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर है, लेकिन उससे पहले जो अन्न त्यागा है शंकराचार्य ने, ये बहुत बड़ी बात है सरकार के लिए, बहुत बड़ी किरकिरी। आप 1% सोचिए दोस्तों, यूपी में अगर अखिलेश यादव की इस वक्त सरकार होती या फिर किसी गैर बीजेपी शासित राज्य की सरकार होती, बीजेपी के कार्यकर्ता शंकराचार्य के साथ धरने पर बैठ गए होते कि सनातन का अपमान हो रहा है। और देखिए, ये खबर तक नहीं चलाई जा रही गटर मीडिया द्वारा टीवी पर। कितनी बड़ी खबर है ये आज की, सब न्यूज इवेंट के हिसाब से भी ये खबर बहुत बड़ी खबर है और पॉलिटिकल इवेंट भी ये बहुत बड़ा है, फिर भी इसको इतनी कम कवरेज दी जा रही है। क्यों? क्योंकि ये मामला डबल इंजन का है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।